नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित, 83.16% छात्र पास, ऊना की महक बनी टॉपर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम 83.16% रहा। ओवरऑल मेरिट सूची में 75 स्थानों में मेधावी अव्वल रहे। इनमें से 61 स्थानों पर लड़कियां और 14 स्थानों पर छात्रों ने कब्जा किया। वहीं नंबर 1 की बात करें तो ऊना की महक ने प्रथम स्थान हासिल किया। मेरिट में निजी स्कूल 35 तो सरकारी स्कूलों ने 40 स्थानों पर कब्जा जमाया। जबकि साइंस संकाय की अलग से तैयार हुई मेरिट सूची में 48, वाणिज्य संकाय में 21 व कला संकाय में 40 मेधावी स्थान पाने में अव्वल रहे हैं। खुशखबरी, हिमाचल में महिलाओं को बसों में 50% की छूट, सुक्खू सरकार जारी रखेगी योजना, डिप्टी सीएम का ऐलान। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि एचआरसी बसों में महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट बंद नहीं होगी। महिलाओं के लिए रियायती सफर सरकार जारी रखेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इसको लेकर अभी तक न तो कोई चर्चा हुई है और न ही कोई प्रस्ताव तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि 19 मई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है। न्यूनतम बस किराया 10 रुपये करने व बस किराए में 15% की बढ़ोतरी के बाद यह चर्चा थी कि सरकार महिलाओं को दी जाने वाली छूट को भी बंद कर देगी। हिमाचल में बड़ी साइबर ठगी, ग्राहक के मोबाइल से हैक कर दिया राज्य सहकारी बैंक का सर्वर, निकाले 11 करोड़ 55 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर साइबर ठगों ने 11 करोड़ 55 लाख रुपये निकाल लिए। ठगों ने बैंक के ही एक खाताधारक का मोबाइल फोन हैक करके इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। यह राशि 20 अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई। सूचना मिलते ही बैंक प्रबंधन ने शिमला के थाना सदर में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस संबंध में 0 FIR दर्ज कर मामला साइबर पुलिस स्टेशन शिमला को ट्रांसफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ठगों ने 11 व 12 मई को साइबर अटैक कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ठग चंबा के हटली शाखा के एक ग्राहक का मोबाइल हैक कर मोबाइल एप्लीकेशन हिम पैसा में दाखिल हुए और इसका सर्वर हैक कर इस ठगी को अंजाम दिया। अवकाश होने के कारण 13 मई को RBI की तरफ से बैंक को मिलने वाली रिपोर्ट नहीं आई। इस वजह से किसी को उस दिन ठगी की भनक नहीं लगी। 14 मई को RBI की रिपोर्ट आने के बाद बैंक प्रबंधन को ठगी का पता चला। इससे प्रबंधन में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के लिए 31 मई तक होगा सर्वे। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के लिए 31 मई तक सर्वे किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की समय सीमा 15 मई तक बढ़ाई गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षण की समय सीमा को लेकर राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष प्राधिकारी ने आवास प्लस 2024 परिवार सर्वेक्षण की समय सीमा को 31 मई 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी कर सके और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सभी पात्र परिवारों की पहचान कर सके। हिमाचल बोर्ड से मान्यता नवीनीकरण न करवाने पर स्कूलों पर लगेगा जुर्माना, प्राथमिक शिक्षा विभाग ने गठित की टीम। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश बोर्ड से मान्यता यानी कि संबद्धता का नवीनीकरण न करवाने वाले निजी स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग हमीरपुर ने स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक टीम गठित की है और टीम रैंडम तरीके से ब्लॉकवार निजी स्कूलों का दौरा करेगी और दस्तावेजों की जाँच करेगी। बता दें कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के एक अधिकारी के प्रवक्ता ने कहा जिन स्कूलों के दस्तावेज सही नहीं पाए जाएंगे उनके मुखियाओं को जुर्माने के साथ नोटिस जारी किए जाएंगे और मान्यता नवीनीकरण करवाने के निर्देश दिए जाएंगे। स्कूल अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा बहाल, 40 फीट ऊंची बर्फ की दीवारों से होकर गुजरी गाड़ियां। जून की तपती गर्मी में बर्फ देखनी है तो रोहतांग चले आइए। पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा बहाल हो गया। शनिवार से रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। दर्रे तक बर्फ हटाने के कार्य में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब रोमांच का सफर शुरू हो गया। शनिवार को 40 फीट ऊंची बर्फ की दीवारों से होकर वाहन रोहतांग की ओर निकले तो पर्यटक झूम उठे। पहले दिन लगभग 800 वाहनों में पर्यटक रोहतांग पहुंचे। शिक्षक बनना चाहती है 12वीं की टॉपर महक, जाना टॉपरों की कहानी, ऐसे हासिल किया मुकाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से शनिवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। वह परीक्षा परिणाम 83.16% रहा है। वह ओवरऑल टॉप 10 मेरिट सूची में 75 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। इसमें 61 छात्राएं व 14 छात्र हैं। ऊना की महक ने टॉप किया। वह सेंट DR पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट ऊना की महक ने 97.2% अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि धौलाधार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी
स्कूल सामनगर, धर्मशाला की खुशी भारतीय विद्यापीठ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैजनाथ की जाह्नवी ठाकुर व सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेत की अंकिता ने 96.6% अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने दर्ज की 2 नई एफआईआर, मामले में 10 आरोपियों को किया नामजद। जब बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिमला में 2 नई एफआईआर दर्ज किए। वह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ECIR यानी कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से ये मामले दर्ज हुए। इन 2 पूरक अभियोजन शिकायतों पर PMLA कोर्ट शिमला ने भी संज्ञान लिया। इस मामले में ईडी ने 10 आरोपी नामजद किए। वह जांच एजेंसी अब तक इस मामले में 30 करोड़ 5 लाख रुपये की चल अचल संपत्ति और अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। मैं जिन संपत्तियों को अटैच किया है उनमें नाहन और पंचकुला यानी कि हरियाणा और अन्य जगहों की संपत्तियां शामिल है। मैं ईडी ने यह जांच CBI द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर शुरू की है। मैं इसमें उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा OBC, SC और ST छात्रों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। मैं CBI की जांच में सामने आया था कि संस्थानों ने गलत तरीके से छात्रवृत्ति के फंड हासिल किए। ईडी को जांच में पता चला था कि संस्थानों ने छात्रों के फर्जी विवरणों का सत्यापन कर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। वह छात्रवृत्ति के लिए ऐसे छात्रों के नाम दिए जो इन संस्थानों में किसी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं थे। ईडी ने करीब 80 लाख की नकदी और विभिन्न बैंक खातों में आरोपियों के 2 करोड़ 80 लाख रुपये भी कर चुकी है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किरतपुर मनाली फोरलेन पर पुलों में लगेंगे नई तकनीक वाले गडर, जल्द होगी लॉन्चिंग। जो उत्तरी भारत में पहली बार अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट तकनीक से बने गडर किरतपुर मनाली फोरलेन पर मंडी से पंडों के बीच बनाए जा रहे हैं। में 3 पुल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। में गडर यानी पुल के ऊपरी ढांचे को इसी बरसात से पहले पुल के बने पिलरों पर स्थापित करने का लक्ष्य है। इन 3 पुलों के बनने से फोरलेन पर सफर और सुगम होगा। में सामरिक दृष्टि से अहम किरतपुर मनाली फोरलेन पर अब नई तकनीक से बने गडर को लॉन्च किया जा रहा है। मैं खास है कि इस तकनीक में स्टील की जगह फाइबर का इस्तेमाल होता है और इसका वजन भी पारंपरिक कंक्रीट वाले गडर के बजाय कम होता है। ऐसे में आसानी से मशीन के जरिए इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसमें समय के साथ कंक्रीट की भी बचत होती है। बच्चों को पढ़ा रही थी टीचर, अचानक पहुंच गया तेंदुआ, बच्चों के साथ खुद को कमरे में किया बंद। जाने पूरी जानकारी। स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी कि अचानक तेंदुआ पहुंच गया। मैं इससे पहले कि तेंदुआ हमला कर कोई नुकसान पहुंचाता, शिक्षिका ने समझदारी दिखाते हुए बच्चों समेत खुद को स्कूल के कमरे में बंद कर लिया। मैं तुरंत मोबाइल फोन पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भीम सिंह से संपर्क कर स्थानीय लोगों की मदद से तेंदुए को वहां से भगाया। मैं तब जाकर शिक्षिका व बच्चों ने राहत की सांस ली। मामला बल्ह विधानसभा क्षेत्र के तहत रिवाल्सर शिक्षा खंड की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गजनोहा का है। सरकारी नौकरी के लिए पंजीकरण शनिवार से राज्य चयन आयोग ने खोला पोर्टल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में शनिवार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR और सिंगल विंडो सिस्टम से रिक्विजिशन यानी कि भर्तियों की डिमांड प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह शुक्रवार रात 12 बजे चयन आयोग का पोर्टल पंजीकरण के लिए खोल दिया गया। इस नए सिस्टम के तहत तमाम भर्ती प्रक्रियाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी। मैं अब अभ्यर्थियों को बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। मैं एक बार OTR करने के बाद अभ्यर्थी भविष्य में आने वाले सभी भर्तियों के लिए उसी पंजीकरण का उपयोग कर सकेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का होगा पंजीकरण, पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर बल दिया। मैं आज यहां कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग जायका और आत्मा परियोजनाओं के सभी अधिकारियों को किसानों तक पहुंच स्थापित कर उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुलभ बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के पंजीकरण के लिए पंचायतों में शिविर आयोजित करने पर बल दिया। 2 महिला TGT टर्मिनेट, फर्जी निकली बीएड की डिग्री। जुलाई 2024 में बैच वाइज मिली थी नियुक्ति। हिमाचल में शिक्षा विभाग ने 2 महिला ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT को नौकरी से निकाल दिया। मैं इन्हें जुलाई 2024 में बैच वाइज आधार पर भर्ती किया गया था। बाद में जांच में पता चला कि उनकी बीएड फर्जी है। यह बीएड हरियाणा के हिसार से की गई थी। अब शिक्षा निदेशक ने दोनों के टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किए। मैं जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि एक TGT नॉन मेडिकल को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड जिला शिमला में नियुक्त किया गया था, जबकि दूसरी को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोसरी जिला कांगड़ा में नियुक्ति दी गई थी।
यह क्या बोल गए ट्रंप, भारत पाक तनाव के बीच बयान जारी कर हिला दी दुनिया, एन का मतलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार से निकालने में उन्हें सफलता मिली है और साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारत अमेरिका के लिए अपने आयात शुल्क में 100% कटौती करने को तैयार है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति से जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि युद्ध विराम में मध्यस्थता करने में अमेरिका की भूमिका उससे कहीं अधिक बड़ी है, मैं जिसका श्रेय उन्हें कभी नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है, मैं जिसका श्रेय मुझे कभी नहीं दिया जाएगा। इस बीच भारत ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के DGMO ने 10 मई को सीधे एक दूसरे से बात की। श्री ट्रंप ने कहा वे प्रमुख परमाणु शक्तियां थीं और वे क्रोधित थे और अगला चरण शायद आप देख सकते हैं कि यह जिस तरह से चल रहा था वह एक दूसरे को जवाब देने से जैसा था। उन्होंने कहा कि यह संकट गहराता जा रहा था और अधिक मिसाइलें चल रही थी, हर दिन यह उग्र होता जा रहा था, वहीं विकराल होता जा रहा था, एक बिंदु तक जहां अगला चरण था। आप जानते हैं एन शब्द जिस पर साक्षात्कार ने उत्तर दिया, परमाणु। एक साल के अंदर सिर्फ ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेगा हिमाचल, सीएम बोले साहसिक पर्यटन को दे रहे हैं प्रोत्साहन। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि आगामी 1 वर्ष के भीतर हिमाचल में केवल हरित ऊर्जा का ही उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। आने वाले वर्षों में हिमाचल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। सोलन जिला के नालागढ़ में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से 1 मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। को एजुकेशन फ्री स्कूल में बदलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा का स्तर सुधारने को सुक्खू सरकार की नई पहल। जो शिक्षा के क्षेत्र में नौनिहालों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में राज्य में सभी 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी सह प्री स्कूलों में बदला जाएगा। ये केंद्र 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेलकूद आधारित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस आधारभूत शिक्षा को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लैंगिक समानता और बाल्यकाल के समावेशी विकास की दिशा में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नवोन्मेषी कदम उठाए गए। सरकार के इस प्रयासों के फलस्वरूप बाल लिंग अनुपात में वृद्धि देखी गई है। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप गत 2 वर्षों में बाल लिंग अनुपात 947 से बढ़कर 964 पहुंच गया। में आर्थिक परिस्थितियों के कारण वंचित परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक योजना है इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना। केंद्र सरकार से हिमालयन रेजिमेंट मांगे सीएम सुक्खू, विधायक केवल सिंह पठानिया ने उठाई मांग। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर हिमालयन रेजिमेंट के गठन पर विस्तृत चर्चा की है और मुख्यमंत्री से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमालयन रेजिमेंट के गठन से यहाँ के युवाओं को सेना में और अधिक अवसर मिलेंगे और उनकी पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने की स्वाभाविक क्षमता का सही उपयोग हो सकेगा। मैं केंद्र सरकार को उनकी इस भावना को सम्मान देते हुए अलग रेजिमेंट बनानी चाहिए। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आरोप लगाया कि वह हिमाचल के जवानों की बहादुरी और बलिदान को केंद्र सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। वह पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कारगिल के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा तक प्रदेश के लोगों ने हर युद्ध और सैन्य संघर्ष में अद्वितीय साहस दिखाया है। नगरोटा को 5 करोड़ का डे बोर्डिंग स्कूल, शिक्षा मंत्री ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य को दी हरी झंडी। नगरोटा बागवा में 5 करोड़ की लागत से बनने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रखी। उनके साथ स्थानीय विधायक व पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली भी मौजूद रहे। उन्होंने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में 5 स्थानों पर डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें नगरोटा बागवा सबसे आगे है। इस क्षेत्र के रेनुहू में प्रस्तावित स्कूल के निर्माण के लिए सभी विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर ली है तथा गत 10 अप्रैल को 3 करोड़ 37,41,40 हजार का निर्माण कार्य अधिकृत ठेकेदार को अवार्ड भी कर दिया गया। स्कूल का 3 मंजिला प्राइमरी हिस्सा 18 माह के भीतर यानी अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। में अप्रैल माह तक उक्त निर्माण के लिए 2.5 करोड़ की रकम लोक निर्माण विभाग के पास जमा हो चुकी है। वर्ष 2022 में गठित सुक्खू सरकार ने डे बोर्डिंग स्कूल की धारणा को अमली जमा पहनाने के लिए जून 2023 में ही प्रशासनिक मंजूरी दे दी थी तथा खर्चे का भी प्रावधान कर दिया गया था।
तो अब शिक्षा निदेशालय भी धर्मशाला से चलेगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के साथ अब राज्य शिक्षा विभाग का मुख्यालय भी दूसरी राजधानी धर्मशाला से चलाया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी कर रही है। वह शिमला में बढ़ती भीड़ को कम करने और आम जनता को सुविधा देने के लिए सरकार जल्द यह बड़ा निर्णय ले सकती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय पहले ही धर्मशाला में चल रहा है, में अब कई कार्यालयों के धर्मशाला शिफ्ट होने की सूचना है। इसी बीच जिला प्रशासन ने यहां खाली होने वाले करीब 1 दर्जन से अधिक भवनों की सूची बनाकर सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान बॉयज स्कूल व गर्ल स्कूल दोनों ही कैंपस का दौरा कर छात्र संख्या व कैंपस सहित भवनों की कैपेसिटी देख चुके हैं। ऐसे में धर्मशाला के एक स्कूल को डे बोर्डिंग स्कूल बनाने और दूसरे में शिक्षा निदेशालय शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने 60 लाख से निर्मित साइंस ब्लॉक का किया शुभ आरंभ। जब प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शनिवार को राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडबाड़ी में 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित अतिरिक्त साइंस ब्लॉक का विधिवत लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पालमपुर विधानसभा के कमलेहड़ में 5 करोड़ की लागत से डे बोर्डिंग स्कूल के प्रथम चरण में बन रहे भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर विधायक आशीष बुटेल भी उनके साथ रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृढ़ संकल्पित है और इसी के दृष्टिगत हर विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं से बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। वह पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक मनोबल में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। सरकार की नाकामी से बाहरी अपराधियों का अड्डा बन रही देवभूमि, जयराम ठाकुर का आरोप। जयपुर मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। बाहरी राज्यों से आकर अपराधी यहां बेखौफ होकर गंभीर अपराध को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। राज्य के बोर्ड जिला में तो यह स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अब राज्य के अंदर देहात में भी खूंखार अपराधी दस्तक दे रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय है कि कई जगह रेकी करके भी अपराधी गए और फिर एक गिरोह के लोग आकर न केवल लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बल्कि हथियारों की नोक पर डकैती तक कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं से जाहिर है कि राज्य की पुलिस अपराध रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है और सरकार की मुखिया की प्राथमिकता शायद अब दिल्ली हाईकमान के पास हर हफ्ते हाजिरी भरने तक ही सीमित रह गई है। आरएस बाली ने किया ऐलान, टांडा मेडिकल कॉलेज में 8 करोड़ की लागत से बनेगा वर्किंग वुमेन हॉस्टल। जब पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में 8 करोड़ की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्मित किया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग स्कूल को स्तरोन्नत कर नर्सिंग कॉलेज निर्मित किया जाएगा। इस पर 2 करोड़ 7 लाख की राशि व्यय की जाएगी, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 2 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। यह बात शनिवार को उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग वीक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन को मिला नया रूप, 22 को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। जब बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक रूप देकर अब यात्रियों को बड़े स्टेशनों जैसी सुविधाएं मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस नवनिर्मित स्टेशन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इस अवसर पर कांगड़ा चंबा से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उत्तर रेलवे जम्मू डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि स्टेशन को हाई स्पीड वाईफाई, स्वच्छ टॉयलेट, वाटर, एटीएम, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अब मनरेगा में शामिल होगा जंगल का यह काम, सरकार केंद्र को भेजेगी प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में जंगल की आग को रोकने के लिए चीड़ की पत्तियों को एकत्र करने का कार्य मनरेगा में शामिल किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मैं चीड़ की पत्तियों के कारण जंगल की आग अधिक तेजी से फैलती है। मैं शनिवार को शिमला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में वन अग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में जंगल की आग से बचने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई तथा विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास वन अग्नि को रोकने के लिए सफाई करवाई जाए और मनरेगा के तहत चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा करना एक मान्य गतिविधि निर्धारित की जाए और इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
हमीरपुर में 100 पदों को भरने के लिए 27 को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जब मोहाली स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्लांट में 100 पदों को भरने के लिए 27 मई को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 12वीं पास से किसी भी ट्रेड में ITI डिप्लोमा धारक और पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा धारक महिला एवं पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं। आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मैं चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 22,000 रुपये तक मासिक वेतन के साथ साथ वर्दी, अटेंडेंस बोनस और खाना दिया जाएगा। मैं जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। HAS सहित अन्य विभागों में पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अंतर्गत HAS सहित अन्य विभागों में पदों को भरने की प्रक्रिया के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के 3 पदों को भी भरा जाएगा। इसको लेकर आयोग ने परिशिष्ट जारी किया है। मैं इसके साथ ही लोकसेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23 मई तक बढ़ा दिए। उम्मीदवार अब 23 मई को रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आयोग की वेबसाइट से आवेदन के लिए उपलब्ध करवाया गया लिंक हटा दिया जाएगा। बिजली बोर्ड में अब कर्मचारियों को लग सकता है बड़ा झटका, जानिए मामला। जब बिजली बोर्ड के 13,000 कर्मचारियों की पेंशन तो बहाल नहीं हुई है, लेकिन वेतन को लेकर कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। वह सरकार की ओर से गठित कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन देने का प्रस्ताव मांगा है। इस पर 20 मई को होने वाले कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में चर्चा हो सकती है। मैं इसमें यदि सहमति बनती है तो राज्य सरकार के पास इसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पुलिस की नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 600 ग्राम से अधिक चरस और चिट्टे सहित 3 युवक गिरफ्तार। कुल्लू जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग मामलों में चरस और चिट्टा बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामले भुंतर पुलिस थाना की टीम ने मणिकर्ण रोड पर जच्छनी के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली। जांच के दौरान उसके कब्जे से 606 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान दीपू उम्र 21 वर्षीय पुत्र दुनीचंद निवासी गाँव गाहर डाकघर सेऊ बाग तहसील व जिला कुल्लू के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अमित शाह, पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया और आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें धमकाते थे कि उनके पास परमाणु बम है, उन्हें लगता था कि हम डर जाएंगे, लेकिन हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया हमारी सेना के धैर्य और पीएम मोदी के दृढ़ नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है। मैं हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर विदेश जाने वाले डेलीगेशन में थरूर का नाम, सरकार के फैसले से कांग्रेस नाराज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से विदेश भेजे जाने वाले प्रस्तावित सर्वदलीय डेलीगेशन पर भ्रम की स्थिति के बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को शशि थरूर को खुद चुनने के बजाय पार्टी की ओर से सुझाए गए नामों पर ही विचार करना चाहिए था। केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को घोषित 7 प्रतिनिधिमंडलों में से एक के प्रमुख के रूप में शशि थरूर को शामिल किए जाने से कांग्रेस से हलकों में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर के नाम की सिफारिश नहीं की थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।